संतों की महिमा क्या है, आज का ये सत्संग है। संतों की महिमा का बखान सब लोगों ने किया। कह विधि हरि हर कवि को विदय बानी, सुनत साध महिमा सकुचानी। यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव जी, ये साध महात्म की महिमा ये भी कहते हैं कि हम नहीं कह सकते। इनकी महिमा अपरंपार है। संतों महात्माओं की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है। कहे संतों का दर्शन मिल जाए तो कितने कितने पापियों का उनके दर्शन मात्र से उद्धार हो जाता है। कहे संत दर्श पातक सत्तरई, यानी संतों का यदि सचमुच दर्शन मिल जाए, उनकी कृपा हो जाए तो बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है। संत की ऐसी महिमा है। संत मिल जाते हैं तो कहे संत मिले तो मैं मिल जाऊं। भगवान कहते यदि संत मिल गए तो जान लो मैं मिल जाऊंगा, क्योंकि संत मुझसे मिले हुए हैं। मैं संतों से अलग नहीं। यदि संत से तुम मिल गए तो समझ लो मैं मिल जाऊंगा। इसलिए कहा कि साधु आवत देख की चरणन लागो धाय, और ना जाने यही भेष में जो हरि मिल जाए। तो साधु संत जब आपके सामने आवे तो जाओ, सिजदा करो, चरणों पर उनके मत्था टेको, प्रणाम करो। ये सोचो कि हो सकता है इसी भेष में भगवान आ जाए, भगवान आ जाए। कह साधु आवत देख की हर हर कांपे दे, यानी जब महात्मा सामने आने लगते हैं तो समझ लो तुम्हारी देह के ऊपर जो लगी हुई मैल है वह झड़ने लगती है, मैल साफ होने लगती है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं यदि उनका दर्शन मिले तो रोज रोज करो, रोज रोज उनका दर्शन करो। नहीं रोज मिल पाता है तो दूसरे तीसरे करो, नहीं दूसरे तीसरे मिल पाता है तो हफ्ते में करो। यानी उनका दर्शन यदि आप बराबर पाते हो तो आपके ऊपर लगी हुई जो मैल है जल्दी जल्दी साफ होती है। इसलिए संतों का दर्शन की महिमा गाई गई, सत्संग की महिमा गाई गई कि सत्संग संत सदगुरु कर रहे हैं तो उनका दर्शन भी हो जाएगा और उनका सत्संग भी मिल जाएगा, और उनके जो सुझाव हैं, निर्देश हैं, आत्मा के कल्याण के लिए रास्ता भी मिल जाएगा। तो संत के दर्शन से एक तो उनका दर्शन मिल गया, दूसरा उनका सत्संग मिल गया, तीसरा उनसे रास्ता मिल गया, और फिर आपको सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दीक्षा बता देंगे वो महात्मा। इसलिए संतों का दर्शन बहुत बड़ा है। यदि संतों का दर्शन मिल गया तो जान लो कि आप भवसागर से पार हो जाओगे। संत की महिमा सभी लोगों ने गाई, भगवान राम ने भी गाई, भगवान कृष्ण ने भी गाई, और जितनी भी शक्तियां आई सबने गाई, और जितने जोगी जति ऋषि मुनि जो कोई भी है सब महात्माओं का महिमा गाते हैं, संतों की महिमा गाते हैं। कहे संत शासना सहत है जैसे सहत कपास। जैसे रुई आप देखते हो ना, धुन जाती है, धुनी जाती है, और फिर भी वह रुई को खूब धुना गया, उसको चोट कितनों पहुंचाया गया, लेकिन जब उसको उसको जो है कवर में डालकर उसको फिर सिलाई कर दी जाती है तो ठंडी के महीने में लोगों की ठंडी वह दूर करता है। ऐसे ही संत महात्मा कष्ट सहते हैं, फिर भी कष्ट सह के लोगों की तकलीफों को दूर करते हैं। लोगों के तकलीफों को महात्मा दूर करते हैं। महात्मा समझाते हैं, लोग सब समझने की कोशिश नहीं करते। कहे तरुवर सरुवर संत जन चौथा वर्ष में, और पर मारत के काय ने चारों धरिया दे। जैसे आप समझ लो
कि ये जो है फलदार कोई पेड़ है या नहीं भी है, पेड़ यदि फलदार नहीं भी है तो भी उसमें पत्ते लगे हैं, चार पात लगा है खूब, तो यदि आप कहीं धूप से गए और आपको धूप लगी है तो पेड़ के नीचे चले गए तो आपको छाह दे देगा, छाह देगा। नदी है, आप प्यासे हो, आप जाके पानी पी लो, आपके शरीर में जो है बोझ पड़ गया, धूल धक्कड़ हो गया है, शरीर स्नान करना चाहता, आप स्नान कर लो, आपको शीतलता देगा। पानी पियोगे आपको तृप्ति कर देगा। महात्मा ये समझाते हैं। और बादल लग गया, जब बादल लग गया, घनघोर घटा छा गई, तो समझ लो अब बरसेगा, अब आपको पानी देगा, आपकी खेती हरी भरी हो जाएगी। ऐसे संत महात्मा जब आते हैं तो जीव के हित के लिए उसको जो नरकों का 84 का नाना प्रकार का कष्ट है, नाना प्रकार की जो तकलीफें जीव को दी जाती हैं, उन तकलीफों से बचने का कोई उपाय नहीं। यदि संत मिल जाते हैं तो उन तकलीफों से छुटकारा दिला देते हैं। संत मिल जाते हैं तो जीवों को उस तकलीफ से छुटकारा दिला देते हैं। तो ये लोग जब भी देह धारण करते हैं तो जीव के हित के लिए धारण करते हैं। और संतों को हम कुछ समझते नहीं। संत तो बहुत बड़ी पावर होता है। संत का मतलब होता है जो सृष्टि का सिरमौर है, जो कुल मालिक है, जिसने सबको बनाया है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, उसी को संत कहते हैं। उसका कोई आदि अंत नहीं है। वह तो हमें आपको समझाने के लिए, वह तो एक पोल पर आया, मानो तन एक पोल है, उस पोल पे आकर समझा रहा है। कैसे होता है? बल्ब लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ खम्भे पर और तार चला आया, तो पावर हाउस से जब पावर चलता तो उस पोल पे आके जो है रुक गया, और उसमें जो है बटन ऑन कर दिया तो जो बल्ब लगा हुआ है जल गया, उजाला कर दिया। तो महात्मा ये समझाते हैं कि संत जब भी आते हैं तो जीव के कल्याण के लिए आते हैं, और संतों के द्वारा जीव का कल्याण होता है और कोई कर भी नहीं पाता है। देखो जो शक्तियां आती हैं वो तो यहाँ पे अधर्मियों का विनाश करके और धर्म की स्थापना करके चली जाती हैं। वह जीव का उद्धार करने के लिए नहीं आती, वह धर्म की आप स्थापना करती हैं, अधर्मियों का विनाश करती हैं, फिर चल देती हैं। तो इसलिए कहा कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा, हारे कष्ट हो सज्जन पीरा। अरे तब तब वो भगवान जो है मानव का रूप धारण करके आते हैं, अधर्मियों का विनाश करते हैं, अधर्मियों का उद्धार करते हैं, उनका कल्याण करते हैं और धर्म की स्थापना करके फिर चल देते हैं। ये शक्तियां जब आती हैं, आप शक्तियां यहाँ किसी को कर्मों से आजाद थोड़ी दिला देती हैं। वो तो कहते हैं कि तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। कर्मेश्वाधिकार स्तुमा फल कदाचन, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। फल तुम्हें मिलेगा जब मैं जैसा चाहूंगा। लेकिन किसका फल मिलेगा? जो तू कर्म किया उसी का फल, और मैं दूंगा। अपने तरफ से वो थोड़ी कुछ देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो समभाव सबके ऊपर बराबर दृष्टि रखता हूँ। समम प्रिय समम उपजाए, मैंने सबको उत्पन्न किया, सब मुझे प्रिय हैं, मैं समदर्शी हूँ। लेकिन यह है कि जो जैसा कर रहा है उसका फल देता हूँ। अच्छा कर रहा तो अच्छा फल, और खराब कर रहा तो खराब फल देता हूँ। मैं पक्षपात नहीं करता, मैं पक्षपात नहीं करता। इसलिए कहा कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। यहाँ कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल दिया जाता है। केवल संत है क्या? संत जीव की विपत छुड़ावे और कर्मी जीव जगत को चावे। कहते संत ही होते हैं जीव की विपत को खत्म करते हैं, संत ही होते हैं जीव के कर्मों के बंधन से आजाद करते हैं। तो संत है, संत मिल जाए तो आपका समझ लो जन्म मरण की दुख जो तकलीफ है, जो बेड़ियां हैं, ये कट जाएंगी। इसलिए महात्माओं को बंदी छोड़ कहा गया, आपके बंधन को छुड़ा देंगे।
तो मालिक से अरदास करो, प्रार्थना करो कि हे मालिक मुझे संतों का दर्शन मिल जाए, मुझे संत महात्मा मिल जाए। बस ये जान लो कि आपका पहला काम, पहला उद्देश्य यही है, पहली खोज यही है कि आपको संत महात्मा मिल जाए। जब संत महात्मा मिल जाएंगे, संत सदगुरु मिल जाएंगे, तो उनका काम है, अब तुम्हें वो रास्ता बताएंगे, भजन कराएंगे, अपने घर ले चलेंगे, उनका काम है। लेकिन तुम्हारा अपना काम है विनती करके, प्रार्थना करके, रो करके, गा करके, चाहे जैसे तुम सतगुरु को रुझा लो, संतों को रिझा लो, उनको अपने पास बुला ले, या उनके पास चले जाओ, उनसे विनती करके, प्रार्थना करके उनसे रास्ता ले लो, उनका बन जाओ। इतना काम तुम्हारा है। कहीं इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जाने। इतना काम तुम अब की करो, आगे का काम वो सतगुरु के हाथ में है, सतगुरु के हाथ में है। लेकिन तुम अपनी बागडोर, अपना ये जोरी डोरी अपने आत्मा की उनके चरण कमलों में दे दो, बांध दो। ये तुम्हारा अपना काम है। तो गुरु महाराज जी ये समझाते हैं कि संतों की महिमा बड़ी निराली है। निराली है सतगुरु तेरी महिमा, तो निराली है उस मालिक की महिमा, कोई कह नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। संत बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ जीवों के लिए वो करते हैं, बहुत कष्ट झेलते हैं, जीवों के हित लीला खेला, नाना कष्ट गुरु ने झेला। महात्मा बहुत कष्ट झेलते हैं जीवों के हित के लिए। हर तरह से लोग उनको चाहे इज्जत देते हो, चाहे उनको बेइज्जत करते हो, चाहे बड़ाई करते हो, चाहे निंदा करते हो, फिर भी समदर्शी होते हैं, सबकी बात को सुन लेते हैं। या बुरा भला चाहे जो कहो, सब सुन लेते हैं, फिर भी आपको उपदेश ही देते हैं, आपको सच्चा मार्ग ही देते हैं। इसलिए संतों की महिमा कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती है। तो प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि संतों की महिमा के बारे में आगे बताया जाएगा। जय गुरु।